स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी मांगा हब चैनल में, जहाँ पे हम अलग अलग मांगास हिंदी में पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वन पीस। तो चले शुरू करते हैं। और हाँ, हमारे साथ मांगा पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका हमने इस वीडियो में बता रखा है, तो उसे एक बार जरूर देखिएगा। मेरा नाम है एनिमे गुरु। पिछले पार्ट में हमने देखा था पहाड़ी डाकू से लूफी ने पंगा ले लिया है, तो अब उसके आगे। हाँ मेयर, जल्दी चलिए, एक प्रॉब्लम हो गया है। हाँ, क्या हुआ मकिनो? वो लूफी और वो पहाड़ी डाकू। अरे ये बच्चा तो अजीब नमूना है। लगता है हमारे मुक्के लातों से इस पे कोई असर नहीं हो रहा है। हाँ, तुम्हें नहीं लगता हमें लूफी की मदद करनी चाहिए? अरे पागल हो गए हो क्या? वो पहाड़ी डाकू हम सबको मार देंगे, और वैसे भी लूफी ने ही उनसे पंगा लिया था। तेरी तो अपने शब्द वापस लो। तुझे तो मैं दुनिया में अजीब जानवरों की कमी नहीं है ना रबर बॉय? तेरी तो लगता है मैंने एक नई प्रजाति की खोज की है। मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगा। मैं तुमको सर्कस वाले को बेच देता हूँ, अच्छे पैसे मिलेंगे शायद। या अबे शैतान की औलाद, मैं तो बस पी रहा था और अपने साथियों से बातें कर रहा था। तुझको तो मैंने कुछ भी नहीं बोला था। हाँ, तुमने बोला था, माफी मांगो भी। अरे यार लूफी, तुमने इन लोगों से पंगा क्यों लिया? पैर हटाओ मुझ पे से, तुम पहाड़ी बंदर कह के। उस बच्चे को जाने दो प्लीज। मुझे पता नहीं कि लूफी ने क्या किया, ना ही मुझे तुम लोगों से लड़ना है। तुम्हें अगर पैसे चाहिए तो वो मैं तुम्हें दे दूंगा, बस इसे कुछ मत करना। मेयर, अच्छी कोशिश थी बुढ़ाओ, पर तुम्हें पता है दुनिया कैसे चलती है। माफी के लिए बहुत देर हो चुकी है। अब इस बच्चे को कोई नहीं बचा सकता। इसकी इतनी मजाल कि उसने मुझ पे हमला किया और मुझे बंदर बोला। इस रबरी पिद्दी की इतनी मजाल के मुझसे जुबान लड़ाए। तुमने ही शुरुआत की थी डाकू, तुम पहाड़ी बंदर। बस बहुत हुआ, अभी बेचना नहीं है। अब सीधा तुम जान से जाओगे। लूफी, उसे छोड़ दो प्लीज। कोई हमसे मिलने के लिए बंदरगाह पे नहीं है। मैं सोच ही रहा था कि क्या चल रहा है। अच्छा, तो फिर से पहाड़ी डाकू इधर आ गए। कैप्टन सेंक्स, लूफी क्या हुआ? मुझे लगा कि तुम्हारे मुक्के तो पिस्तौल जैसे ताकतवर है। अब भी नहीं कैप्टन। ओह, तो तुम पायलट लोग अभी भी इधर हो। साफ सफाई हो गई क्या? मुझे पता नहीं तुम्हें क्या चाहिए, पर चुपचाप पतली गली से निकल ले। अगर नजदीक आया तो जान से जाएगा। अबे सुनाई नहीं देता क्या? अगर एक कदम और आगे बढ़ाया तो तेरा सर फोड़ दूंगा। ये गन मुझ पे तन के तूने तो अपनी जान दाव पे लगा दी। हाँ, क्या बक रहा है तू? मैं कह रहा हूँ किसी पे गन तानना सुरक्षित नहीं है। क्या? वो तेरी तो खैर नहीं। तूने जो किया वो सही नहीं था। सही? दिमाग से पैदल है क्या तू जमीनी कीड़े? तुम किसी साधु महात्मा से नहीं लड़ रहे हो इधर। हम पायरेट्स हैं, हम कोई सही गलत के नियम से बंधे नहीं है। पर तुम इसमें क्यों टांग लड़ा रहे हो? ध्यान से सुन बे, तू मुझ पे दारू गिरा, खाना फेंक या मुझ पे थूक भी ले, मैं हंसी में उड़ा दूंगा। लेकिन कुछ भी हो, कोई मेरे दोस्त पे हाथ नहीं उठा सकता। दोस्त? अच्छा भाषण था। तुम पायरेट्स अपनी छोटी सी बोट में पूरा समय बिताते रहते हो और तुम सोचते हो तुम हम जैसे पहाड़ी डाकू से पंगा ले सकते हो। मार डालो उन्हें, मार डालो। कैप्टन, मैं इन लोगों को संभालता हूँ। अरे बेम्बेक्कर ने सिगरेट से उसको पछाड़ दिया। अगला कौन है? अरे उसने अकेले ही सबको ढो डाला। तो क्या कह रहा था तू पहाड़ी डाकू और पायरेट्स के बारे में? हमसे लड़ना है तो पूरी बैटलशिप लेके आना चाहिए था। वाह, ये तो काफी ताकतवर है। अरे पर इसने सब शुरू किया था।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरे सर पे इनाम है ना? हाँ? अरे स्मोक बूम। चल बे बच्चे, इधर से निकलते हैं। लूफी, अरे यार वो मेरे हाथ से बच के निकल गया। हमें लूफी को बचाने जाना होगा। ठंडे रखो कैप्टन, हम सब मिलकर ढूंढते हैं ना, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे। कैप्टन। क्या धांसू कल्टी मारी। कोई सोच भी नहीं सकता कि पहाड़ी डाकू समुद्र के बीचों बीच जाके छुपेगा। मैं तेरे को बंदी बना के लाया, लेकिन अब तेरी कुछ जरूरत नहीं है। अब तक 56 को मार चुका हूं, एक और से क्या फर्क पड़ेगा। तू अब मरेगा। चल हट। हाथों को देखे हालात। पागल, ये बड़ा साथीर है, एक भी मुक्का में इसको नहीं मार पाया। ओह, लगता है हम फ्लैशबैक में जा रहे हैं। ब्लैक पैचेस मतलब फ्लैशबैक। आई थिंक उस बार का फ्लैशबैक लग रहा है। माँ की आंख। उन पायरेटों का चेहरा देखा, पूरी बोतल उस पे गिरा दी, फिर भी एक का भी मुंह नहीं खुला। कितने कायर है साले। मुझे उसे वही टपका देना चाहिए था। साला कायर कहीं का। पायर्स बस बकबक करना जानते हैं। चुप हो जाओ। हाँ? अपने शब्द वापस लो, वो कोई कायर नहीं है। लूफी रुक जाओ, सैंक्स के बारे में उल्टा सुल्टा बोलना बंद करो। ओह, व्हाइट पैचेस आ गए, मतलब फिर से प्रेजेंट में आ गए। लगता है लूफी पानी में गिर गया, और उसको तैरना भी तो नहीं आता। ये पानी में से क्या निकल रहा है, इतना बड़ा। अरे ये क्या? अरे बाप रे, इसने पूरी बोट खा ली। कोई बचाओ, कोई बचाओ। सैंक्स, भाग इधर से। भाई साहब ये क्या था? शैंक्स को देख के इतना बड़ा मॉन्स्टर भाग गया। लूफी मुझे माफ करना, माकिनो ने बताया कि क्या हुआ। तुम मेरे लिए उन सबसे लड़े। अरे अब रोना बंद भी करो, तुम तो बहादुर हो, है ना? पर सैंक्स, तुम्हारा हाथ। अरे ये तो कुछ भी नहीं, बस एक हाथ ही तो था। तुम ठीक हो, वही सबसे बड़ी बात है। लूफी अब समझ गया था कि सैंक्स उसको क्यों समुद्र में नहीं ले जा रहा है। समुद्र के खतरे वाकई में काफी बड़े हैं, और वो भी उतना ताकतवर नहीं है कि उसका सामना कर सके। पर सबसे बड़ी बात, लूफी समझ गया था कि सैंक्स कितना महान है। उसने कसम खाई कि एक दिन वो उस जैसा ही बनेगा। तो इस सफर के बाद तुम इस गांव में वापस नहीं आओगे? सही कहा, हम इस बंदरगाह पे काफी समय से आते जाते रहे हैं। शायद कुछ ज्यादा ही आते जाते रहे। क्यों, उदास हो गए क्या? हाँ, थोड़ा सा। पर अब मैं तुम्हारे साथ आने की जिद नहीं करूंगा। मैंने सोच लिया है कि मैं अपने आप एक बड़ा पायरेट बनूंगा। सपने देखना छोड़ दो, तुम अभी भी काफी छोटे हो। तुम कभी भी पायरेट नहीं बन पाओगे। ओए, मैं बनूंगा। एक दिन मेरे पास एक शिप और तुम लोगों से भी अच्छा क्रू होगा, और हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा खजाना होगा, और मैं बनूंगा पायरेटों का राजा। तुम हमसे भी बड़े पायरेट बनोगे? हाँ ठीक है, तो मेरे लिए एक काम करो, इस टोपी को संभाल के रखना। अच्छा, तो इस तरह लूफी को स्ट्रॉ हैट मिली। ये टोपी मेरे लिए बहुत ज्यादा खास है। मुझसे वादा करो, ये टोपी उस दिन मुझे वापस देना जब तुम बहुत बड़े पायरेट बन जाओ। ये बच्चा समुद्र में नाम करेगा। सही कहा, मैं भी बचपन में कुछ ऐसा ही था। हल उठाओ, पाल गिराओ, हम लहरों के साथ निकलते हैं। और लूफी का रोमांचक सफर 10 साल बाद ठीक इसी जगह से शुरू हुआ। 10 साल बाद तो आखिर वो अपने सपने के लिए निकल ही पड़ा। मेयर, मुझे उसकी बहुत याद आएगी। पर अगर वो पायरेट बन गया तो हमारे गांव का नाक कट जाएगा। मुझे नहीं लगा था कि वो वाकई में ऐसा करेगा। वाह,
ये समुंदर के सफर में जाने के लिए एक बहुत अच्छा दिन है। ओए, हमारा घरेलू सी मॉन्स्टर। सॉरी, मुझे ये करना पड़ रहा है, पर जब हम आखिरी बार मिले थे तब से ये वाले अटैक की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। गम गम पिस्तौल। वाह, लूफी ने एक ही पंच में उसका मुंह फोड़ दिया। लगता है इन 10 सालों में लूफी बहुत ताकतवर हो गया है। कैसा लगा मछली की औलाद? तो सबसे पहले मुझे मेरा क्रू इकट्ठा करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से 10 लोग काफी हो गए और एक पायरेट फ्लैग भी चाहिए होगा। संभल के रहना दुनिया वालों, मैं आ रहा हूँ और मैं बनने वाला हूँ पायरेटों का राजा। और लूफी की छोटी सी नौका निकल पड़ी। अभी क्रू इकट्ठा होना बाकी है और इस तरह लूफी का रोमांचक सफर शुरू हो गया। तो इस तरह लूफी की जर्नी स्टार्ट हुई। शैंक्स ने अपना हाथ खो दिया, फिर भी उसको लूफी की ही परवाह है। क्या लगता है आपको, लूफी पायरेट किंग बन पाएगा? ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, सबसे मेन बात, वन पीस इज रियल।